ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। भगवान महादेव जी आप सभी पर अपनी कृपा बरसाए। मेरे बच्चे, यदि आप भगवान महादेव जी या किसी अन्य दैवीय शक्ति की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। जब आप उनकी पूजा करते हैं तो जो दिव्य घटनाएं होती हैं वे रात में निश्चित रूप से होती हैं। जब कोई दैवीय शक्ति आपके साथ होती है, जब भगवान महादेव या शिव की शक्ति आपके साथ होती है या किसी अन्य देवी या देवता की शक्ति आपके साथ होती है, तो आपको रात में कुछ न कुछ महसूस जरूर होता है। इसलिए महादेव जी का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना चाहिए। मेरे बच्चे, आपको पता होगा कि भगवान महादेव या शिव को पुराणों में काले रंग का बताया गया है और यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है जिससे पापी और राक्षस हमेशा भयभीत रहते हैं। मेरे बच्चे, लेकिन जिन भक्तों का हृदय शुद्ध है वे सभी भगवान शिव के इस रूप के प्रेम में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान शिव का यह रूप राक्षसों के लिए है, बुरे लोगों के लिए है, भक्तों के लिए नहीं। जो लोग महादेव से डरते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं राक्षसी प्रवृत्ति होती है, या फिर उन्होंने कोई गलत काम किया होता है, कोई पाप किया होता है, इसीलिए वे भगवान शिव या महादेव जी से डरते हैं। मेरे बच्चे, रात के गहन अंधकार में शिव की शरण में रहने वाले व्यक्ति को कोई नहीं डरा सकता, क्योंकि वह महादेव की दिव्य शक्ति से युक्त होता है। महादेव का सबसे लोकप्रिय रूप हनुमान जी हैं, जिनकी पूजा लगभग हर घर में की जाती है। प्यारे बच्चे, भगवान शिव के भैरव और पशुपति जैसे और भी कई रूप हैं। जब हम भगवान शिव के किसी भी रूप का ध्यान करते हैं तो महादेव के उस रूप की शक्ति का ध्यान हमारे साथ रहता है। प्यारे बच्चे, रात में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम ज्यादा देख सकते हो, क्योंकि उस समय वातावरण बहुत शांत होता है। मेरे बच्चे, भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। अगर ये सब चीजें तुम्हारे साथ भी होती हैं तो तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे अंदर भी कोई दिव्य शक्ति है। ऐसा ज्यादातर उनके साथ होता है जो भगवान शिव के सच्चे भक्त होते हैं। रात को सोते समय तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम्हारे हाथों में गुदगुदी हो रही है, और कई बार ये चीजें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम इससे छुटकारा पा लेते हो। ये अपने आप शांत हो जाती है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो धैर्य रखो और इस दौरान जितना हो सके भगवान शिव के मंत्र का जाप करो। प्यारे बच्चे, यह भगवान शिव की शक्ति है या आपके किसी भी देवता की शक्ति है। अगर आपके साथ रात में ऐसा होता है कि कोई आपके आसपास या आपके घर के बाहर भारी पैरों से घूम रहा है, या फिर आपके साथ रात के 3 से 3:30 के बीच में ऐसा होता है, या जब रात अभी थोड़ी बाकी होती है, सुबह के 4 बजे के करीब आपको ऐसा महसूस होता है और आपकी आंख खुल जाती है, आपको घंटी की आवाज सुनाई देती है, आपको घंटी की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी आप डर जाते हैं और सोचते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई आया और चला गया, फिर आवाज आती है और बंद हो जाती है। ऐसी आवाजें आपको कई बार महसूस होंगी। ऐसी आवाजें सुनकर आप डर जाते हैं और चौंक जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप भगवान शिव या किसी अन्य भगवान की पूजा करते हैं तो ज्यादातर समय वे देवी देवताओं की शक्ति होती है। ये आपके पास आने वाली दैवीय शक्ति के संकेत हैं। प्यारे बच्चे, रात को सोते समय आपको लगेगा कि कोई आपके पैर छू रहा है या पकड़ रहा है। रात को आप फूलों की खुशबू सूंघ सकते हैं, जैसे गुलाब की खुशबू, गुड़हल के फूलों की खुशबू आपको बहुत आती है। अगर आप सोते समय ऐसी खुशबू सूंघते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये खुशबू कहां से आती है, कैसे आती है। लेकिन रात के उस समय आपने घर में कोई अगरबत्ती या कोई और दिया नहीं जलाया। अगर आप धूप जलाते हैं, ध्यान करते हैं और सोचते हैं कि खुशबू कहां से आ रही है, तो यह भी रात का एक बड़ा संकेत है। भगवान शिव की शक्ति आपके आसपास है। साथ ही रात के 3 से 4 बजे के बीच में जो सपना आपको आता है उसे ब्रह्म क्षण कह सकते हैं। उस समय बाहर अंधेरा होता है और अच्छी रोशनी नहीं होती है। तब अचानक आपको सपने में झटका लगता है। आप एक झटके में जाग जाते हैं, आपकी नींद टूट जाती है। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है जिनके साथ यह अनुभव होता है।
उनके पास बड़ी शक्ति होती है। उनमें से भगवान महादेव की कुछ महान सिद्धियां होती हैं, या आप जो मंत्र जपते हैं वे सिद्ध होते हैं। फिर जब वह शक्ति आपके अंदर गति करने लगती है, या जब वह आपकी मुख्य धारा से आपके अचेतन चक्र की ओर बढ़ती है, तब अचानक आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपको धक्का दे रहा है। आप अपने शरीर में इतनी ताकत महसूस करेंगे कि आप बिना थके हर काम कर सकेंगे। जैसे ही आप बिस्तर से उठेंगे, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। आपको ऐसा महसूस हो सकता है। और दूसरा अनुभव यह हो सकता है कि मान लीजिए आप रात में साधना कर रहे हैं। कई लोग रात में साधना करते हैं तो क्या होता है कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है या कोई उनके साथ बैठा है। या ऐसा भी हो सकता है कि जब आप कोई मंत्र जप रहे हों या मन ही मन किसी से बात कर रहे हों, अपने आराध्य या भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हों, तो अचानक कुछ होता है। वो ये कि भगवान शिव आपको अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि हाँ, मैं यहीं हूं, मैं आपके साथ हूं और आपकी पूजा सही रास्ते पर चल रही है। प्यारे बच्चे, कई बार जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी नींद एक झटके से खुल जाती है और आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपके कमरे में आ गया है। आपको खनकने की आवाज सुनाई देती है। अगर ऐसा है तो यह भगवान शिव की शक्ति है या किसी और देवता या देवी की शक्ति है जिनकी आप पूजा करते हैं। प्यारे बच्चे, भगवान शिव तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। इसलिए विभिन्न संकेतों के माध्यम से तुम्हें पता चलेगा कि शिव शक्ति या दैवीय शक्ति तुम्हारे आसपास है। AUM नमः शिवाय। प्यारे बच्चे, अगर तुम यह संदेश हर रोज नियमित रूप से पाना चाहते हो तो आज महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव OAUM नमः शिवाय लिखो।